इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से काफ़ी बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा करता है, लेकिन ये आपको तानाशाही रवैया भी देता है, या आपको अहंकारी भी बनाता है। ऐसे लोग किसी से कोई भी सलाह मशवरा लेना पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है। अहंकारी होते हैं, अपने दुश्मनों को ये माफ़ नहीं करते। कोई इनकी बात को बीच में काट दे या इन्हें गलत ठहराने की कोशिश करे या फिर इन्हें अनसुना कर दे इनकी बातों को, तो वो लोग भी इनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इस तरह का इतनी लंबी जब जुपिटर की फिंगर होती है तो ये ऐसे लोग किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है तो ये आपको शक्की बनाता है। साथ ही अंगूठा जब पतला रहता है और लंबा रहता है तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी खूब रहता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत इन्हें करनी होती है। लेकिन ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है, तो कोई चीज़ इन्हें पसंद आती है, जब तक वो ये उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। तो संघर्ष होने के बावजूद अपनी पसंद की हर चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, अपनी मेहनत से और लगन से। ये वाला पार्ट मानसल नहीं है तो अपने हितों की रक्षा करनी नहीं जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा इनका। हॉटलाइन इनकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। और कभी गहरी हॉटलाइन है, कभी पतली है, कभी गहरी है, तो अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे लाइफ में। माइंड लाइन इनकी देख रही है मंगल की तरफ। मंगल से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव नहीं होता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। इंसान सपने वो देखता है जिसके पूरे होने के चांस नहीं बनते। एनर्जी गलत दिशा में जाती है, ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है। आज कोई चीज़ अच्छी लग गई, अभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कल को नहीं लगेगी। पसंद नापसंद टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये माइंड लाइन अगर किसी हाउसवाइफ के पाम में है तो फिर उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यही माइंड लाइन किसी बिजनेसमैन या फिर स्टूडेंट के पाम में हो तो उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, संघर्ष बढ़ जाता है। आपकी जो माइंड लाइन है उसमें तब्दीली आती हुई दिख रही है 34-35 से। एक तो 35 के आसपास से आपकी माइंड लाइन देख रही है मर्क्यूरी की तरफ, तो बिजनेस सेंस में इजाफा होता है, दिमाग तेज चलता है बिजनेस की तरफ। और एक नई माइंड लाइन नीचे की साइड से इनिशिएट हुई है तो दिमाग की ऊर्जा में विकास हुआ और अधिक सोचने की शक्ति बढ़ी। और ऑब्वियस है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़, चाहे आप खुश हो या फिर आपको कुछ सफलता मिल रही है, तो बिना आपके दिमाग का विकास हुए नहीं होती है चीज़ें। तो 35 से सफलता मिलती हुई और लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये थर्ड माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होगी 42, 43 या 44 के आसपास। उसके बाद से तो लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से इनिशिएट होने का मतलब है कि घर के लोगों से मदद नहीं मिलती है। बाहर के जो लोग होते हैं जिनसे आप बचपन से नहीं जुड़े हैं, रिलेशन नहीं बन रहा है ब्लड का कोई भी, तो उन लोगों से तो मदद मिलेगी, लेकिन जो अपने होते हैं उनसे मदद नहीं मिलती है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। एक मिनट, नहीं, जुपिटर से ही है, नहीं, मंगल से इनिशिएट हुई है। तो मन की सभी इच्छाएं तो नहीं, लेकिन हाँ 70-60% जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और जब इस तरह से लाइफलाइन से शाखाएं निकलती हैं मून माउंट की तरफ या केतु की तरफ, तो एक तो यात्राएं बहुत होती हैं लाइफ में, और साथ ही फॉरेन ट्रिप का मौका भी मिलता है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम नहीं है, क्योंकि गोलाई लेते हुए वेरस माउंट को लाइफलाइन ने घेरा है। और इस तरह से जब इनर पार्ट से लकलाइन निकलती है, दो लकलाइन आपकी, तो शादी के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा आपका, बढ़िया है, प्रोमिनेंट जैसा है, और फिंगर बहुत अच्छी है इसकी, तो इसने इसके गुणों को बढ़ा दिया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी शानदार रहने वाली है। ये वाला पार्ट फ्लैट है सटर्न का,
जितनी मेहनत उतनी सफलता, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन सन की फिंगर बहुत छोटी हो गई है और ये वाला पार्ट भी बहुत उभार लिए हुए नहीं है, ठीक है, साइन भी ठीक है, लेकिन स्पेस काफ़ी लिया है, पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब फिंगर जब ज़्यादा छोटी हो गई तो पॉजिटिविटी कम हो गई सन माउंट की। अब प्रसिद्धि और पैसा दोनों आने में थोड़ा वक्त लगता है, दिक्कत होती है, आसानी से नहीं मिलता है कुछ भी। मरकरी की फिंगर बहुत छोटी है। अपनी प्रॉब्लम, जो आपके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, उसको सही तरीके से सामने वाले को आप नहीं बता पाएंगे कभी भी, और ना वो समझ पाएगा, क्योंकि शब्दों का चयन आप सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम समझने और उन्हें सॉल्यूशन देने की अभूतपूर्व क्षमता होगी आपके अंदर। इनामास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे लाइफ में। एक वक्त के बाद डेली बेसिस पे दवाइयाँ खाने की प्रॉब्लम, मतलब खानी पड़ेगी आपको। इम्यूनिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके रेमेडीज़ चाहे तो मांग लीजिएगा। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होगा। और साथ ही लाइफ का कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको उन सब चीज़ों से दूरी बना के रहनी होगी। आउटर मास भी ठीक है, अच्छा है, एनर्जेटिक रहते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं किसी से, और ऊर्जावान रहते हैं लोग। तो ऊर्जा वगैरह तो ठीक है आपके अंदर, सही है। मून माउंट भी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जब इस तरफ से झुकता है, नीचे की तरफ झुकता है, तो तरक्की में भी ये भी देरी बताता है, सूचना देता है। फॉरेन से इनकम के साइन है आपके पाम में, ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है। अभी काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कब किस एज में क्या परिवर्तन आने वाला है। इनके बाएं पाम में यहाँ पर तिल है जुपिटर पे। अब देखिए, तिल है तो कभी ना कभी साइड इफेक्ट तो देगा, चाहे वो आपके लेफ्ट पाम में हो या राइट पाम में हो। लेफ्ट पाम में है तो थोड़ा 50% ही दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा वो। तो इसका क्या है कि 50% साइड इफेक्ट दिखाते हुए, चूँकि आपकी जुपिटर का माउंट भी अच्छा है, आपकी फिंगर भी अच्छी है जुपिटर की, लेकिन फिर भी कभी कभी मैरिज लाइफ में ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये रहता है कि अगर आप सही रास्ते पे रहते हैं, जो अच्छाई का रास्ता होता है उसको अपनाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्टिवेट हो जाता है और ये आपको खूब सारा पैसा देता है। 17 में, 17 साल में 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, आप प्लस माइनस करते हुए चलिएगा, या फिर एग्जैक्ट वही डेट भी रहता है, मतलब वही ईयर रहता है। फिर भी 1 ईयर का हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ का डिफरेंस आ जाता है, कभी नहीं आता है। इसीलिए ये 17 साल में कोई भयंकर सी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि राहु की लाइन ने ज़बरदस्त तरीके से काटा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। 23 में यहाँ पर मुझे कोई इश्यूज़ बनता दिख रहा है, मुझे हेल्थ का इश्यूज़ लग रहा है। क्या 23 में कोई इश्यूज़ आया था, प्लीज़ मुझे बताइएगा। 24 में या तो राहु की लाइन है या फिर शादी हुई होगी। 27 में भी ज़बरदस्त तरीके से राहु की लाइन ने काटा है, तो प्रॉब्लम। 28.5 में भी कट है, और ये 33 में बड़ा कट दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम आई है। और साथ ही उसके बाद 33 के बाद 33.5 या 34 भी कह सकते हैं, ऑफशूट है, तो खुशी भी आई है कोई ना कोई। 34 में भी ऑफशूट है और 35 में भी ऑफशूट है। नहीं नहीं नहीं, ये 32 का कट है। 32 में कोई प्रॉब्लम आया, 33.5 में ऑफशूट है, 34 में ऑफशूट है। बैक टू बैक 2 खुशियाँ आई हैं आपकी 33-34 के आसपास। लेकिन 32 में कोई प्रॉब्लम आया था, 36 में स्ट्रांगली काटा है राहु की लाइन ने प्रॉब्लम। 39 में भी प्रॉब्लम बनता दिख रहा है, छोटा सा ही है, और 40 में ऑफशूट है। 40 में बड़ी खुशी मिलने वाली है, और 41 में कट प्रॉब्लम जनरेट होता दिख रहा है। 43.5 में ऑफशूट है, खुशी है। 45.5 में ऑफशूट है। 47.5 में ऑफशूट है।
उसके बाद से कोई भी इश्यूज़ नहीं है, सब पूरा ऑफ शूट है आपका भरा हुआ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत है अभी। अभी आपको फेस करना जो है मेरे हिसाब से, एक तो ये वाला 39 में, 41 में, ये दो मेजर हैं। और ये 41 वाला ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे प्रॉब्लम, बाकी इधर उतना नहीं लग रहा है, लेकिन 41 वाला, ये वाला मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या माइंड लाइन पे बनता दिख रहा है 41 का। 41 का साइड इफ़ेक्ट बनता दिख रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहना है 40 के बाद। अब आपकी धनरेखा को देख लेते हैं। देखिए 40, आप जिस एज में हैं हम उसी एज को मापदंड मान के चलते हैं और उसके आगे का देखते हैं क्या है लाइफ। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी हैं, देखिए ऐसे तो कोई बड़े इश्यूज़ आपको फाइनेंशियल लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम पे कहीं ना कहीं से पैसे तो आ रहे हैं आपके हाथ में, लेकिन एक स्टेबल इनकम बनती हुई, अच्छी खासी इनकम जिसको कहा जाता है, एक तो बढ़िया सी साइन आपके हाथ में बन रही थी, पता नहीं क्यों बनते बनते रह गई। ये फिर शायद कंप्लीट होता तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते आप, बट ये इनकम्प्लीट है। ये वाला सिरा जो है वो अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी चलिए, कभी ना कभी तो पॉजिटिव देगा ये। इस एज से ये पॉजिटिव इफेक्ट देता हुआ दिख रहा है। ये एज होगी 42, 42, 41, 42 सेम है। जब ये वाला जॉब शूट है, ये कोई नया काम आप इनिशिएट करने वाली है 41 से, और इन्वेस्टमेंट भी है 41 से। इनकम के अच्छे सोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 41 से दिख रही है। और इस तरह से जब कोई भी लाइन राहु की आती हुई धन रेखा को अगर टच कर जाती है, तो जो इनिशियल लाइफ होता है 44 तक का मान के चलिए आप मिनिमम, पैसे की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत। लेकिन आपके हाथ में मुझे पैसे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती हुई 41 से दिख रही है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है, ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी लग रही है, ये जो 41 में आने वाला है। फोर्टी वन में जो इश्यूज आएगा उसका साइन मुझे, उसकी साइन मुझे धनरेखा पे नहीं दिख रही है। पैसे को इफेक्ट करता हुआ ये इश्यूज नहीं दिख रहा है। लाइफ लाइन पर कोई ट्रायंगल हो और धनरेखा कहीं से भी आकर के उसको टच कर जाए, तो ये भी संघर्ष की तरफ इशारा करता है। फोर्टी के आसपास कट है धनरेखा पे। फोर्टी एट के आसपास, 40 से माफ़ कीजिएगा, 40 के आसपास कट है। 45 या 46 के आसपास कट है धनरेखा पे। और ये 56 के आसपास कट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, ये 56 का कट नहीं है। फिफ्टी के आसपास कट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे धनरेखा पे। मेन जो इन्वेस्टमेंट है आपका आने वाले टाइम पे, एक तो 45, 46 में, और एक 52 या 53 के आसपास। उंगलियां जब नुकीली रहती हैं
हाथ जब लंबा ज़्यादा हो, चौड़ा कम हो, तो ऐसे लोग शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है इनके अंदर, उसमें उस क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, लेकिन मेहनत वाला जो काम होता है, शारीरिक मेहनत वाला, वो नहीं कर पाते हैं। बोल के काम करना इन्हें अच्छा लगता है। साइन, ये वाली साइन अगर कंप्लीटेड होती, अच्छे से कंप्लीट होती, तो कुछ ना भी सही तब भी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको दिलाती, बट ये साइन कंप्लीट है ही नहीं। और मुझे कोई साइन दिख भी नहीं रहा है जो पैसे की इफिशिएंसी को बढ़ाए। जब सनलाइन दो रहती है तो सफलता तो मिलती है, स्मूथ लाइफ होती है, पैसा भी आता है, लेकिन काफ़ी लेट। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं रहता है, पैसा खूब रहता है, लेकिन लेट होता है पैसा आने में, या बचत होने में, या अच्छी लाइफ आने में टाइम लगता है। आसानी से कुछ नहीं मिलती है चीज़ें। इम्यूनिटी का आप काफ़ी ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, थोड़ा उसका ख्याल रखिएगा। फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम ये नहीं है, इनकम के सोर्स आते हुए फॉरेन से बन रहे हैं। ट्रैवलिंग खूब रहेगी लाइफ में। 41 से मेजर चेंज आता दिख रहा है। 39 में कोई ना कोई इशूज़, 39-40 के आसपास कोई ना कोई इशूज़ बनता भी दिख रहा है। तो और भी कुछ साइन मुझे शो नहीं हो रहे। डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है कि मूलांक और भाग्यांक का आकलन किया जाए। इस तरह से जब मैरिज लाइन हल्की सी भी झुकती है तो लाइफ पार्टनर लुक वाइज बहुत अच्छा होता है और काफ़ी सपोर्टिव रहता है। तो लाइफ पार्टनर के मामले में इस तरह की मैरिज लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें जीमेल या व्हाट्सएप कर दें। अंगूठे पे जब एक्स्ट्रा लाइन्स आ जाते हैं, किसी भी उंगली पे एक्स्ट्रा लाइन का आना, आड़ी रेखाओं का आना अच्छा नहीं माना जाता है। ये उस उंगली और उस उंगली के नीचे मौजूद जो माउंट होता है उसके गुणों को कम कर देता है। अब अंगूठे पे आना तो वो जो ज़िद होती है किसी चीज़ को पाने की, उसमें कमी करता हुआ दिख रहा है। संघर्ष करने से थोड़ा सा इंसान भागता है, और आपके जीवन में बिना संघर्ष किए कुछ भी नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत हमेशा दूसरों से ज़्यादा करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।